हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेटिव। मेरा नाम हशाम मुबीन है और आज हम CSS की सीरीज़ में दो और CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट की है और दूसरी टेक्स्ट की है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगैर किसी टाइम ज़ाया कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो CSS की ये दो प्रॉपर्टी हैं, एक पहली हम फ़ॉन्ट की देखेंगे, उसके बाद हम टेक्स्ट की देखेंगे। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके अपने चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह वर्किंग करती है। यहाँ पे हम एक P का टैग यूज़ करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं वेलकम टू कोडमेटिव। यहाँ पे मैंने एक लाइन राइट की है। अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ हो रही है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो जो राइट की थी हमने लाइन, वो यहाँ पे राइट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक CSS की फ़ाइल यहाँ पे लिंक की हुई है। तो यहाँ CSS की फ़ाइल में अब जाके हम इस पर जो प्रॉपर है वो वर्किंग करते हैं, क्योंकि हम फ़ॉन्ट की जो है वो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली देखते हैं। उसमें ये काफ़ी सारी आपको फैमिलीज़ मिल जाती हैं। फ़ॉन्ट फैमिली का ये मतलब होता है कि फ़ॉन्ट के जो किस टाइप का होता है, मतलब एरियल होता है, टाइम न्यू रोमन होता है, और उसके अलावा ये कुछ 6 टाइप्स हैं जो हर जो ब्राउज़र है वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करके इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर्सिव शो की है और सिलेक्ट किया और उसके बाद आप ये देख सकते हैं उसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। सेकंड इसका प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट स्टाइल की। जिस तरह हमने HTML में भी देखा था कि उसमें 3 स्टाइल होते हैं हमारे पास, ओब्लिक होता है, नॉर्मल होता है, इटैलिक होता है। तो हम यहाँ पे इटैलिक पे क्लिक करते हैं और अब इसका प्रीव्यू जाके शो करते हैं। तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा कर्व शेप में हो गया है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट की, वो आती है फ़ॉन्ट साइज़ की, कि किस तरह जो है हम साइज़ है। अच्छा, इसमें 3 यूनिट्स होते हैं, एक पॉइंट होता है, एक EM होता है और एक पिक्सल होता है। तो आप इन तीनों की जो आपको डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पे मैं आपको स्लाइड्स में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप यहाँ पे इजीली जाके उसको पढ़ भी सकते हैं। तो उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे इसको शो करवा देता हूँ कि किस तरह ये वर्किंग करता है। यहाँ पे हम 200 पिक्सल देते हैं और इसको यहाँ से सेव किया है। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो ये आपने देखा है कि हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इस तरह इंक्रीज़, हम ख़ुद भी अपने जितने भी फ़ॉन्ट साइज़ जितना भी चाहें तो वो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है फ़ॉन्ट वेट की। फ़ॉन्ट वेट क्या करता है, जो आपका फ़ॉन्ट है उसका वेट जो है वो बढ़ा देता है या उसको बोल्ड कर देता है, या आप उसको जितना मर्ज़ी चाहें उसको बोल्ड कर सकते हैं खुद ही। तो आप ये कह सकते हैं उसका वेट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी तरह हम इसको अप्लाई करते हैं फ़ॉन्ट वेट की। यहाँ पे हमने उसका प्रॉपर्टी दी और उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, नॉर्मल, लाइटर। तो आप जिस तरह भी चाहें वो आप उसको खुद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको 900 करके सेव किया है और अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा फ़ॉन्ट था उसका जो वेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया और वो थोड़ा हमारे पास बोल्ड शो हो रहा है। तो ये इसका ये 900 यहाँ पे दिया हुआ था, आप इससे और भी ज़्यादा जो है वो उसको इंक्रीज़ खुद भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें डिफरेंट हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, लाइन हाइट है, वर्ड स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग है, टेक्स्ट इंडेंट है। तो इसको एक एक करके हम इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक हम पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ, और उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है, वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जो हमने पहले ये सारी कोडिंग किया इसको हटा देते हैं, वरना जो है ये हमारी सेकंड जो हमने पैराग्राफ यूज़ किया उस पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ से हमने सेव किया डॉक्यूमेंट को और अब यहाँ पे ये तो बहुत छोटा साइज़ हो गया है। अब ये देखें कि हमारे पास सिंपल जो एक टेक्स्ट है वो यहाँ पे पैराग्राफ शो हो रहा है। अब इसके ऊपर हमने जो अपने टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हम P लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन की। टेक्स्ट अलाइन ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, लेफ़्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये आप सारी एक एक करके इम्प्लीमेंट भी ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेंटर में किया, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो जितना भी टेक्स्ट है वो हमारे पास सेंटर में हो गया है।
उसके बाद जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि टेक्स्ट डेकोरेशन है, कि अगर आप अपने जो टेक्स्ट है उसके नीचे कोई लाइन वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे अंडरलाइन होता है, और उसके सेंटर में भी लाइन लगा सकते हैं, उसके ओवरलाइन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ से सेव किया है और अब आप ये देखें कि जो हमारा जितना भी टेक्स्ट था वो अंडरलाइन हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे एक ओवरलाइन भी इसकी प्रॉपर्टी है, ओवरलाइन भी करके देख लेते हैं। अब ये जो हमारे पास लाइन लग गई है, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा है और उसके ऊपर शो हो रही है। तो इस तरह इसकी और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। लाइन थ्रू की भी एक प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होगा कि जो हमारा पैराग्राफ लिखा है, जो हमारा टेक्स्ट लिखा है, उसके सेंटर में जो है वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लाइन हाइट की, कि लाइन हाइट हमारी जो पैराग्राफ है उसमें लाइन में अगर आप कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल दिया है और यहाँ पे इसको सेव करके चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ शो करवा रही है। यहाँ पे अभी आपको इतना शो नहीं हो रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके शो करवाता हूँ। 60 पिक्सल किया है और अब आप ये देख सकते हैं कि जो इसके लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो गई है। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है वर्ड स्पेसिंग की। और वर्ड स्पेसिंग क्या होता है कि जो हमारी वर्ड्स के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है ना, वो उसको इंक्रीज़ कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी वर्ड की स्पेसिंग है उसमें थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 30 पिक्सल दिया है और यहाँ से हम सेव इसको करके चेक कर लेते हैं। तो हमारे जो वर्ड के दरमियान में जो स्पेसिंग आ रही है वो इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह वर्ड स्पेसिंग के बाद हम लेटर स्पेसिंग भी कर सकते हैं, कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा लेटर लिखा हुआ है उसमें जो है वो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाए तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। इसको हमने सेव किया है और यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो हमारे जो लेटर के दरमियान में स्पेसिंग आ रही है वो इंक्रीज़ हो गई है। यहाँ पे मैं सिर्फ पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आप पॉइंट PT मतलब पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, EM यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपने भी ख़ुद करके चेक कर लेनी है। तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको स्लाइड्स में भी दिखाई थी, आप वहाँ से जाके रीड आउट भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि उसमें ये होता है कि आपकी जो अगर आप EM या आप परसेंटेज यूज़ करते हैं तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका जो टेक्स्ट है वो अरेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप PX यूज़ करेंगे या ना मतलब कि पिक्सल यूज़ करेंगे तो वो आपका एक आप ये कह सकते हैं कि फ़िक्स हो जाता है हमारे पास। तो वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन में भी वो बड़ा फ़ॉन्ट ही नज़र आएगा। अगर आप EM या परसेंटेज यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को खुद ही सेट कर लेगा। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट की। मतलब कि जैसे हम कुछ पैराग्राफ राइट करते हैं तो स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में थोड़ी सी स्पेस देते हैं, तो इस तरह ही वो हम स्पेस को भी खुद वो कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कि हमने कितनी स्पेस देनी है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं टेक्स्ट इंडेंट की, टेक्स्ट इंडेंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 पिक्सल। यहाँ से हमने सेव किया और अब हम इसका प्रीव्यू जब चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके फर्स्ट लाइन में जो है वो थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा आ गई है। यहाँ पे क्योंकि हमने इसके टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में किया है तो यहाँ पे इसको ख़त्म करके अब शो करते हैं। तो हमारे पास ये देखें जो फर्स्ट लाइन है वो उसकी जो अलाइनमेंट है और जो उसकी जो क्या कहते हैं आप स्पेस आ रही है वो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे और ज़्यादा स्पेस हो तो यहाँ पे आप इसको खुद भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 150 किया है और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पेस है वो थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे एक चीज़ स्लाइड में थी तो मैंने कहा आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जिस तरह हम C++ में किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसी के बाद ही हम उसको सेकंड वैल्यू असाइन करते हैं तो वो ओवरराइड हो जाती है। मतलब कि वो पहली वैल्यू को छोड़ के और दूसरी वैल्यू जो है वो अपने अंदर रख लेता है। तो इसी तरह में ये CSS में होता है कि जिस तरह हम एक जो टैग है उस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं तो उसी के बाद हम जब सेकंड जो हमारे पास सेकंड उसमें जो हम टैग में जो भी कलरिंग वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास ओवरराइड हो जाता है।
तो यहाँ पे लास्ट में हम एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करके वो भी चेक कर लेते हैं कि उसमें हम जो HTML में जाके हम उसकी जो टाइप थी वो चेंज कर सकते थे। तो इसी तरह हम CSS में भी उसकी जो टाइप्स होती हैं वो चेंज खुद ब खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है और उसके अंदर मैं कुछ लिस्ट आइटम क्रिएट कर देता हूँ LI, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ लिस्ट आइटम। इसी का मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 12C और V यहाँ से मैंने अब सेव किया है इसको। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं तो हमारे पास 3 लिस्ट आइटम बने आ गए हैं, लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ में शो हो रहे हैं, डिस्क में शो हो रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे पास इसकी जो टाइप है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पे आप जो CSS की फ़ाइल में जाएंगे और ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, या आप यहाँ हमने तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की हुई है, तो वहाँ पे जाके आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेसिमल, लोअर रोमन, अपर रोमन, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसकी जो स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप है उसमें जाके आप सर्कल, स्क्वायर, या मैंने आपको और भी डिस्क बताया था वो भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में ही लिख के चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह वर्किंग करती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लिस्ट स्टाइल टाइप, ये आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे जिस तरह भी चाहें आप उसको उसकी जो स्टाइल टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। आपको खुद से लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो शो करवाएं। तो मैं यहाँ पे सर्कल करके इसका प्रीव्यू जाके चेक कर लेते हैं। तब आपने देखा पहले हमारे पास डिस्क शो हो रही थी, अब हमारे पास सर्कल शो हो रहा है। तो ये थी यार आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।